नमस्कार दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं वादा किया हूँ कि यूजीसी नेट यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ हैं उसका मैं लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ूँगा। टेक्स्ट पढ़ने के साथ साथ मेरे अनुसार जितने भी एमसीक्यू बन पाएंगे वो मैं एमसीक्यू बना के आपके साथ लेके आऊँगा। पिछली वीडियो में हम धुलाई वाली कहानी का कहानी पाठ कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरे अनुसार जो भी उस कहानी से संबंधित एमसीक्यू बन पाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं बना के लेके आया हूँ आपके लिए। आप इसे देखिए और देखने के बाद जो भी आपकी प्रतिक्रिया होती है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। धुलाई वाली कहानी से जो मेरा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। पहला है ऑप्शन आपके सामने 1904, 1906, 1911, 1907। कहानी पढ़ते समय हमने इस पर चर्चा करी है और पहले स्लॉट में आप भी देख चुके हैं कि उसमें भी धुलाई वाली कहानी के प्रकाशन वर्ष से संबंधित हमने कंटेंट रखा है। आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है 1907 और नोट के माध्यम से मैंने यहाँ ये भी आपको दिखाया है कि 1907 में धुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसे आप ज़रूर याद रखिए कि धुलाई वाली कहानी सर्वप्रथम 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। आप कहानी पढ़ रहे थे तो कहानी में ट्रेन के दौरान जब यात्रा होती है तो उसमें बंसीधर से एक ट्रेन यात्रा में एक लाठी वाला कहता है, वो धुलाई वाली जो औरत रहती है उसके संदर्भ में। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न लगातार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ख़ासकर यूजीसी नेट ही नहीं, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं, सेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के, वहाँ भी ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं कि कहानी के बीच से, कहानी है, कहानी के बीच से कोई पंक्ति दे दिया और वो पंक्ति पूछ लिया कि उपरोक्त पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। तो इसमें भी हमसे ये पूछा है कि गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उपरोक्त पंक्ति किस कहानी से ली गई है। अपना अपना भाग्य, उसने कहा था, धुलाई वाली, अमृतसर। इस प्रश्न का उत्तर अभी तो आप दे देंगे तो क्योंकि आपको पता है कि अभी हम धुलाई वाली कहानी से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कंठस्थ करते जाइए कि कौन सी पंक्ति किस कहानी के संदर्भ में कही गई है। इस प्रश्न का उत्तर है धुलाई वाली। आइए उत्तर की तरफ देखते हैं। हाँ, धुलाई वाली। देखिए उत्तर भी आपके सामने यहाँ है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, धुलाई वाली कहानी में सीता की आयु है। धुलाई वाली कहानी में एक पात्र है सीता, जो कि जानकी देवी बंसीधर की पत्नी है, जानकी देवी, और जानकी देवी की बहन है सीता। सीता की आयु क्या है, आप इसका उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर आप सभी दे सकते हैं। 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। मैं जब ये कहानी पढ़ा रहा था तो सीता की आयु कहानी के बीच में जहाँ भी आई थी मैंने उसे अंडरलाइन भी किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 10 वर्ष। सीता की आयु क्या थी, 10 वर्ष। उत्तर में भी आप देख सकते हैं 10 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 में है कि बंसीधर से गाड़ी वाले ने स्टेशन पर जाने के लिए कितने रुपए मांगे। बंसीधर जब गाड़ी बुलाने के लिए जाते हैं तो उससे गाड़ी वाला कितने रुपए मांगता है, इसे भी मैंने अंडरलाइन करवाया था कहानी पढ़ाते समय, जब कहानी के मूल टेक्स्ट को हम लोग पढ़ रहे थे। ऑप्शन में है 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये। इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए उत्तर। इसका उत्तर है 1.5 रुपये।
₹1.5 जब वो मांगता है तो वो गाड़ी ना करके एक अलग तरीके की गाड़ी करते हैं जिसमें कई सारे लोग एक साथ बैठते हैं। उत्तर भी आप देखिए ₹1.5। आगे अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न 5 है। निम्नलिखित में से किस शहर का जिक्र दुलाई वाली कहानी में नहीं हुआ है? ये प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी कहानी से मेरा ख्याल जहाँ तक है कि 2020 में ये प्रश्न सीधा ऐसे ही प्रश्न था, ऑप्शन में कुछ अलग हेर फेर था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शहर का जिक्र दुलाई वाली कहानी में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। आप इसका उत्तर दीजिए। चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर है कानपुर। दुलाई वाली कहानी में कानपुर का जिक्र नहीं होता है, बल्कि आगरा, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का जिक्र इस कहानी में होता है। आगे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आसपास होते हैं तो इसके लिए सॉरी। दुलाई वाली कहानी का अंत किस शहर से होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत सोच विचार के दीजिए। और बहुत सरल प्रश्न की कैटेगरी में भी आता है ये प्रश्न और बहुत कठिन कैटेगरी के भी श्रेणी में ये प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये वन वर्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये सीधा या तो सही होते या गलत होते। दुलाई वाली कहानी का अंत किस शहर से होता है? ऑप्शन में है काशी, कलकत्ता, इलाहाबाद, नैनी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इलाहाबाद होना चाहिए। आइए उत्तर देखते हैं। इलाहाबाद। नोट में मैं इस बातें जो लिखा हूँ उसे मैं बता देता हूँ। कहानी का आरंभ काशी और अंत इलाहाबाद से होता है। जब कहानी शुरू में ही आरंभ होती है तो आरंभ में जिस शहर का जिक्र होता है वो काशी, बनारस का जिक्र होता है। बनारस में बंसीधर की ससुराल है और बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वहीं जो बंसीधर की पत्नी है जानकी देवी, जानकी देवी का मायके काशी है और उनका ससुराल इलाहाबाद है। तो जानकी देवी के मायके से ये कहानी शुरू होती है और जानकी देवी के ससुराल यानी बंसीधर के अपने खुद के घर तक पहुंच के ये कहानी, इस कहानी का समापन होता है। तो 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए कि काशी से कहानी का शुरुआत होता है और इलाहाबाद से इस कहानी का अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। 7 में देखते हैं। ये अब देखिए प्रश्न थोड़े थोड़े सरल से कठिन की तरफ मैं ऐसे ही बनाया हूँ प्रश्न, ताकि आप सभी तरह के प्रश्नों से गुजर पाएँ जो आज के समय में ट्रेंड बना हुआ है, खासकर एनटीए का। जब से एनटीए कंडक्ट करा रही है एग्ज़ाम यूजीसी नेट का, तब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारे पैटर्न बदलते दिख रहे हैं। आप पीछे पीवाईक्यू देखेंगे, जब मैं पीवाईक्यू का सीरीज़ लेके आऊँगा, मैं 2006 से पीवाईक्यू का सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा, 2006 से 2024 तक। और यूट्यूब पे 2006 से 2024 तक सारे पीवाईक्यू मुझे नहीं लगता किसी ने कराया होगा। तो आइए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 में है कि निम्नलिखित पंक्ति दुलाई वाली कहानी से है, इसे कहानी में आए पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न को समझिए कि 4 पंक्तियां दी हुई हैं दुलाई वाली कहानी से। ये 4 पंक्तियां दी हुई हैं दुलाई वाली कहानी से और इन कहानी की पंक्तियों को पहले से बाद में, कहानी में आए पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहली पंक्ति है, अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। बी, आगरे से कितने नई बहू को, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सी, मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। इस कहानी के 4 पंक्तियां हैं। इन 4 पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखिए सबसे पहली जो पंक्ति है इस कहानी में वो लगभग पहले
5-7 लाइन के बीच में ही आई है, ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे पहले होगा। तो मेरा 2 ऑप्शन जो है वो क्या होता है, कट जाता है। अब बचा CBAD और CBDA, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में हमें देखना है कौन सा सही हो सकता है। आइए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले सी है, उसके बाद बी, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, कौन, नवल किशोर। इस कहानी के पात्र हैं नवल किशोर, जो कि अपनी नई बहू को आगरा से लेके आ रहे हैं, जो कि दोनों लोग मिर्ज़ापुर मिलने वाले हैं, नवल किशोर और बंसीधर। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। इन पंक्तियों में भी एक एक प्रश्न है। ऐसा पूछा जा सकता है कि बंसीधर जिस गाड़ी में बैठे थे या फिर जिस कमरे में बैठे थे उनमें स्त्री पुरुष को मिला के उनकी संख्या कितनी थी। तो आपके सामने ऑप्शन होगा 10-12, ये आप ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है सबसे लास्ट, अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। ये लगभग सबसे लास्ट की पंक्ति है, लास्ट 3rd या 4th ये पंक्ति है, यानी पहली और लास्ट की पंक्ति अगर आपको पता होती तो आप इस ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। आइए प्रश्न संख्या 7 हो गया, अब हम प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 8 में है कि निम्नलिखित में से दुलाई वाली कहानी के विषय में सही कथन है। यहाँ से आप देखिए 5 कथन दे रखे हैं और इससे आपका 5 कथन दे रखे हैं, तो 5 प्रश्न एक ही प्रश्न से आपके तैयार होने वाले हैं। पहला ऑप्शन है कि कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है, सही है, आप भी जानते हैं। कहानी का प्रारंभ काशी शहर से होता है, मैं पीछे बताया हूँ कि कहानी का प्रारंभ काशी शहर से होता है और अंत इलाहाबाद शहर से होता है, ये भी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन ए बी जिसमें है उसको आप रख लीजिए, बाकी सबको कट कर दीजिए। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 और 4, जिसमें ए बी डी और ए बी ई, और डी और ई में देख लेना है क्या सही है क्या गलत है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है, गलत। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी इसे नोट कर लीजिए। कहानी का अंत बनारस शहर से होता है, गलत। कहानी का अंत इलाहाबाद शहर से होता है। यह कहानी पत्रिका यानी सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी, सही बात है। यह कहानी सरस्वती पत्रिका के भाग 8 यानी सरस्वती पत्रिका जब निकली थी उसके 8वें भाग में संख्या नंबर 5 यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं नंबर पर यह कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई थी। यह भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बी ई सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए उत्तर देखते हैं, उत्तर भी ऑप्शन नंबर 4 ए बी ई। आपको ये सारे प्रश्न जो MCQ मेरे द्वारा बनाए गए हैं ये कितने उपयोगी हैं और मेरे साथ टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपसे कितना प्रश्न हो रहा है, कर पा रहे हो आप, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मैं जो चला रहा हूँ मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये भी आप ज़रूर बताएं। प्रश्न 9 देखते हैं हम क्या है। प्रश्न 9 में है कि दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं। दुलाई वाली कहानी के सभी पात्र मैंने करा रखे हैं, आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं। सबसे पहले वंशीधर इस कहानी के पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं। पार्वती नाम का कोई पात्र इस कहानी में नहीं है। जानकी, जी हाँ जानकी भी इस कहानी की पात्र हैं, वंशीधर की पत्नी है ये। नवल किशोर भी इस कहानी के पात्र हैं, वंशीधर के ममेरे भाई हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवल किशोर ही दुलाई वाली का रोल करते हैं, दुलाई वाली बनते हैं, दुलाई वाली के नाम से नवल किशोर जाने जाते हैं। मंगल इस कहानी में कोई पात्र नहीं है मंगल नाम का। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए सी और डी। ए सी डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। आइए उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर भी देखिए ए सी डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। इस छोटी सी कहानी थी, इसमें से 10 MCQ मैं लेके आया हूँ। आगे भी जब
PYQ या एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत कुछ और प्रश्न इसमें से निकालूंगा जो बन सकते हैं और जो बनने की नेट के एग्ज़ाम में बनने की संभावनाएं अधिक होंगी जैसे प्रश्नों की। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं कि वंशीधर और नवल किशोर का आपस में कौन सा संबंध था। इस प्रश्न का उत्तर आप सोच के दीजिए। पहले या दूसरे लाइन में कहानी के पहले पृष्ठ में इसका जिक्र हुआ है कि दोनों का संबंध कैसा था, रिश्ता कैसा था। मौसेरा भाई का रिश्ता था, चचेरा भाई का रिश्ता था, ममेरा भाई का रिश्ता था, या फिर चाचा भतीजा का रिश्ता था। इसका उत्तर होगा ममेरा भाई का रिश्ता था। आप उत्तर भी देख सकते हैं। ममेरा भाई का रिश्ता इन दोनों का था, किसका, वंशीधर और नवल किशोर का। तो धन्यवाद। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सारे प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन रखिए और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो देखिएगा आपको एक लिंक मिलेगा, उससे मेरे सोशल मीडिया को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन द सेंस कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप मेरे से बातें कर सकते हो, मेरे से कुछ पूछ सकते हो, और वहाँ पे आप अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं PDF भी आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।